हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप गर्मियों के लिए बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और शरीर को ठंडक देने वाले लड्डू बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। इसके लिए आपको इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। जो लड्डू है ना वो आपको थकान कमज़ोरी भी दूर करेंगे और आपकी बॉडी को ठंडक भी देंगे, ताजगी भी देंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें 10 से 15 काजू डाल देंगे और 10 से 15 इसमें बादाम डाल देंगे और इनको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से भून के तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप चाहे तो घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी में इनको भून के तैयार किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काजू बादाम है वो हमारे अच्छे से भून के तैयार हो गए। अभी गर्मी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो ड्राई फ्रूट ले रहे हैं उनकी क्वान्टिटी कम लेनी है। लेकिन अगर आप मखाने डाल रहे हैं तो आप इसमें मखानों की अच्छी खासी क्वान्टिटी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी मखाने ले लिए और मखानों को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने घी नहीं डाला है, जो पैन में हल्का सा लगा हुआ था वही घी है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और मखानों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए भून लेना है। बीच में हम इनको चलाते रहेंगे और अच्छे से क्रिस्पी होने तक इनको भून लेना है। यहाँ पे आप चाहे तो काजू बादाम को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप मखाने इसमें अच्छी खासी क्वान्टिटी में डालिए। बच्चों को अगर हम ऐसे मखाने देते तो वो नहीं खाते और जो मखाने है उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो बच्चों को हमें मखाने ज़रूर खिलाने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे मखानों को भूनते हुए लगभग 12 से 13 मिनट हो गए और मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए। तो मैं इन मखानों को निकाल रही हूँ एक बर्तन में। तो इनको मैं ठंडा होने के लिए साइड में रख देना और उसी पैन को हम फिर से गैस पे चढ़ा देंगे। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कटोरी धनिया। तो यहाँ पे मेरे पास सूखा जो साबुत धनिया होता है वो अवेलेबल था। इसका फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास साबुत धनिया नहीं है तो आप यहाँ पे धनिया पाउडर ले सकते हो, उसकी भी आप 1 कटोरी भर के ले लीजिएगा और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिएगा। यहाँ पे मैं जो साबुत धनिया ले रही हूँ उसे मैंने लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए भुना है। तो अगर आप साबुत धनिया ले रहे हैं तो 3 से 4 मिनट के लिए इनको भून लीजिएगा। धनिया का जो लड्डू में टेस्ट आता है ना वो भी काफ़ी अच्छा होता है और जो धनिया की तासीर है ना वो ठंडी होती है। तो हमें गर्मियों में धनिया ज़रूर खाना चाहिए। अगर हम ऐसे धनिया खाते हैं तो नहीं खा पाते, लेकिन अगर हम इसके लड्डू बना के खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धनिया वो हमारा अच्छे से भून चुका है। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया ठंडा होने के लिए। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा सूखा नारियल। जो नारियल का गोला आता है ना उसका आधा गोला ले लिया मैंने और इसे भी मैंने थोड़े से मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट के तैयार कर लिया और इसे भी हम लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। नारियल की तासीर होती है ना वो भी ठंडी होती है और गर्मियों में हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको भून रही हूँ और हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया। तो नारियल हमारा अच्छे से भून चुका है और इसे हम निकालेंगे। अगर आपके पास जो नारियल का गोला अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट भी का जो पाउडर आता है ना वो डाल सकते हैं। इसे मैंने भून के निकाल लिया और अब मैंने उसी पैन में लगभग आधा कटोरी जितना घी डाल दिया और इसमें हम 1 कटोरी डालेंगे गेहूं का आटा। जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना वही आटा लिया है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो आटे को सूखा भून के बाद में जब लड्डू बनाते हैं ना उस टाइम आप इसमें घी डाल सकते हैं या फिर आप घी डाल के इस आटे को भून सकते हैं। तो घी डाल के आटे को भूनेंगे ना तो आटा हमारा जल्दी भून के तैयार हो जाएगा, जलेगा भी नहीं और इसे भूनना भी आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आटे में घी डाल दिया और घी डाल के मैं इसमें इसे अच्छे से भून रही हूँ। यहाँ पे आप घी की क्वांटिटी है वो लगभग 1 कटोरी जितनी रखिए। अगर आप घी ज़्यादा खा सकते हैं या आपको कोई परहेज़ नहीं है कि नहीं हमें घी नहीं खाना तो आप यहाँ पे घी की अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम घी खाते हैं तो आप यहाँ पे घी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग आधा कटोरी जितना घी डाला और आटे को भी हमें मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो अगर आप इसमें घी की क्वांटिटी कम रखेंगे न, तो आप इसका जो ये मिश्रण बनेगा ना, जो लड्डू का सारी चीज़ें मिला के, तो उसे आप ऐसे ही सूखा चम्मच से ऐसे ही खा लीजिएगा। लेकिन अगर आपको इसके लड्डू बांधने हैं और आपको घी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसमें थोड़ी सी घी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। तो यहाँ पे लगभग मैंने 1 कटोरी जितना घी यूज़ कर लिया और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा यूज़ किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसमें बादामी कलर आ गया और अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैं घी इसमें बाद में और भी यूज़ करूँगी, ये आपके ऊपर है कि आपको इसमें घी कितना यूज़ करना है। तो इसे मैंने रख दिया साइड में ठंडा होने के लिए। और जो हमने धनिया भून के रखा था ना, वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो इसे मैं मिक्सी के जार में डाल के इसे बारीक पीस के तैयार कर लूँगी। और अगर आपने पिसा हुआ धनिया लिया है तो आप उसे सीधा आटे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके अच्छे से पीस के तैयार कर लिया और जो हमने आटा भून के रखा था ना, उसी में हम इसे डाल देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, लड्डू बनाने के लिए जो सारी चीज़ें एक बर्तन में मिक्स करेंगे ना, वो बर्तन थोड़ा बड़ा लीजिएगा। और यहाँ पे मखाने भी मैंने पीस के तैयार कर लिया और मखानों को भी मैंने बारीक पीसा। अगर हम इसे थोड़ा सा मोटा पीसेंगे ना, तो जो ये दाने हैं ना, वो हल्के से इनमें सीलन आ जाएगी और फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो मखाने भी मैंने उसी में डाल दिया और साथ ही जो हमने काजू बादाम भून के रखे थे वो भी मैंने डाल दिया और नारियल भी मैं इसी में डाल रही हूँ। और इसे भी मैं दरदरा सा पीस के तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए काजू बादाम और जो सूखा नारियल था वो भी हमारा अच्छे से पीस के तैयार हो गया। इसमें जो नारियल है वो हल्का सा चिपकता है, उसमें से तेल रिलीज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच से इसको निकाल दिया। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिए। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ धागे वाली मिश्री। तो अगर आपके पास धागे वाली मिश्री अवेलेबल है तो आप वो ले लीजिए, या फिर आप बूरा ले सकते हैं, नहीं तो आप चीनी को पीस के डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों में अगर आपको ठंडक चाहिए तो आप इसमें मिश्री या बूरा यूज़ कीजिएगा। और ये यहाँ पे जो मिश्री में धागे थे ना, उसे मैंने मिश्री को तोड़ के धागे भी हटा लिए और अब हम इसे पीस के तैयार कर लेंगे। तो अगर हम ऐसे मिक्सी में मिक्सरी डालते हैं तो इससे मिक्सी के जार की ब्लेड टूट सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे कूट के डालेंगे तो इसके थोड़े से टुकड़े छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिश्री मैंने पीस के तैयार कर ली। मिश्री मेरे पास यहाँ पे 200 ग्राम थी, मैंने पीस के तो सारी तैयार कर ली, लेकिन मैं इसमें यूज़ 150 ग्राम के करीब करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिश्री इसमें डाल दी, थोड़ी सी मिक्सी के जार में बची थी, उसे मैंने चम्मच से निकाल के उसमें डाल दिया। और यहाँ पे मैं 50 ग्राम के करीब मिश्री बचा ले रही हूँ। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपके ऊपर है कि आपको लड्डू कितने मीठे चाहिए। मैं यहाँ पे इनको जो मीठा है ना वो मीडियम रखूँगी, ना ज़्यादा मीठा होंगे और ना ज़्यादा फीका रखूँगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे मिश्री 150 ग्राम के करीब यूज़ कर लिए। और आप चाहे तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इसमें मिश्री कम है या चीनी आपने जो भी डाला है वो कम है, तो आप इसे में और बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। और मैं अब यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। देखिए मैं इसके लड्डू बांध रही हूँ, लेकिन अभी नहीं बंध रहे। तो अगर आपने इसमें घी कम डाला तो ये इससे भी सूखा रहेगा, लेकिन इसे भी आप ऐसे ही चम्मच से खा सकते हैं, जैसे सूखी पंजीरी खाते हैं ना, उस तरह से खा सकते हो। और मैं यहाँ पे लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी और डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब हम इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लड्डू है ना वो आराम से बंद रहे। तो अब मैं इसके छोटे छोटे से लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। इसके लड्डू बड़े आराम से बंद के तैयार हो जाते हैं। और आप इन लड्डुओं को सुबह सुबह में आप चाय पीने के बाद आप 1 गिलास दूध के साथ ले लीजिए, या फिर ऐसे ही एक लड्डू खा लीजिए। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और आपके जो थकान कमजोरी है ना वो भी दूर हो जाएगी। तो और आपके बॉडी को ठंडक भी देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 लड्डू मैंने बना के तैयार कर लिया और इसी तरह से बाकी के सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे मज़ेदार से धनिया के लड्डू। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।